दो टाइप के एरर किस तरीके से होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। हमारे पास एक नल हाइपोथेसिस होती है और एक ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है, ठीक है। नल हाइपोथेसिस को H0 से शो करते हैं, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को H1 से या HA से हम लोग शो करते हैं। पेपर में ये सवाल भी आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब हमारे पास दो टाइप के एरर हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। इसमें हमने कुछ ना कुछ जो करना था उससे अपोजिट कर दिया, तो ये एरर आता है। देखो, जब मैं कोई अपनी रिसर्च कर रही होती हूँ, जो चीज नॉर्मली एक्सेप्टेड है उससे कुछ अलग मैं ट्राई करती हूँ, तो जो ऑलरेडी एक्सेप्टेड है, जर्नलाइज्ड है, उसके अलावा मुझे कुछ प्रूव करना है, तो जो ऑलरेडी जर्नलाइज्ड और एक्सेप्टेड होता है वो नल होता है, और मेरा मोटिव होता है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में जो मैं प्रूव करना चाहती हूँ वो प्रूव करूं, तो मैं नल को रिजेक्ट करने की ट्राई करती हूँ। बट अगर कोई चीज सही है उसको गलत भी नहीं कर सकते, जो गलत है उसको सही भी नहीं कर सकते। अगर हम वहां पे ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो एरर आना शुरू हो जाते हैं, और ये जो एरर है, ये दो तरीके के एरर हमारे बन जाते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। अगर मेरे नल हाइपोथेसिस जो है वो गलत है और मैं उसको रिजेक्ट कर दूं तो मैंने सही डिसीजन लिया। अगर नल हाइपोथेसिस सही है और फिर भी मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मैं चाहती थी मेरी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो जाए, तो गलत है, गलत किया मैंने। तो जब सही नल को मैं रिजेक्ट कर देती हूँ तो वो आ जाता है मेरा टाइप 1 एरर। ये नल जो है वो ट्रू था बट मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया, तो मैंने सही चीज को गलत कर दिया, तो ये टाइप 1 एरर है। ऑन दी अदर हैंड, जब हमारे पास नल हाइपोथेसिस गलत हो और फिर भी आप उसको रिजेक्ट ना कर पाओ, है ना, ऑन दी अदर हैंड टाइप 2 एरर कब होगा, जब नल हाइपोथेसिस जो है वो क्या है, वो फॉल्स है, बट आपके पास इतना एविडेंस नहीं है कि आप उसको रिजेक्ट कर पाओ। इसका मतलब आप फेल हो गए हो रिजेक्ट करने में, तो वहां पे टाइप 2 एरर जो है वो आ जाता है कि आप गलत चीज को गलत नहीं बोल पाए। अगर आपने गलत चीज को रिजेक्ट कर दिया, ट्रू डिसीजन, सही चीज को एक्सेप्ट कर लिया, ट्रू डिसीजन, बट आप सही चीज को गलत बोल रहे हो, गलत कर दिया आपने, टाइप 1 एरर। फॉल्स चीज को रिजेक्ट नहीं कर पाए हो तो भी गलत कर दिया, टाइप 2 एरर। तो ये दो टाइप के एरर जो है वो हमारे पास यहाँ पे आते हैं। और हमेशा याद रखना, हम चेक किसको करते हैं, हम हमेशा नल को चेक करते हैं। नल के बेसिस पे ऑल्टरनेटिव का जो फेट है या उसकी किस्मत जो है वो लिखी जाती है, ये भी पेपर में आ चुका है, लाइन याद रखिएगा, राइट। तो ये आपने ध्यान में रखना है। अगर आप सही नल को रिजेक्ट करते हो, मतलब आप अपना जो ऑल्टरनेट है उसको एक्सेप्ट करवाने के लिए इस हद तक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को लेके जा चुके हो जो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आप जो है जो चीज प्रूव करने वाले हो वो कुछ खास नहीं है, आप सही नल को रिजेक्ट कर रहे हो, यानी कि आप जो है अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए कुछ भी कर रहे हो, है ना। और अगर आप गलत चीज को सही मान रहे हो, गलत चीज को रिजेक्ट नहीं कर पा रहे हो, इट शोज कि आपने अच्छे से रिसर्च नहीं किया है, आपका सैंपल साइज आपने प्रॉपर नहीं लिया है। सैंपल साइज को आपको जो है इंक्रीज करना चाहिए सो दैट आपके रिजल्ट्स जो है वो सही तरीके से फाइंड हो सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। पेपर में पिछले 3 से 4 साल में यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन हैं जो पूछे जा चुके हैं। एक और क्वेश्चन है जो आ जाता है, वो क्या है कि अगर आप जब टाइप 1 एरर करते हो तो इसको हम कैसे शो करते हैं, इसको अल्फा से शो करते हैं। टाइप 2 एरर जो है इसको हम बीटा से शो करते हैं, ठीक है, अल्फा और बीटा, इस तरीके से इनको शो किया जाता है। अब एक चीज है, गलत चीज को आप गलत बोल रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पावर ऑफ टेस्ट। पावर ऑफ टेस्ट का मतलब है कि मैं टेस्ट कंडक्ट कर रही थी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए और मैं उसको करने में कामयाब हो गई हूं, तो मेरे टेस्ट में इतनी पावर थी कि उसने गलत चीज को गलत बोल दिया है, इसको 1 माइनस बीटा से शो किया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है।